Hello friends, welcome to our Hotmail channel. So today we'll learn about the nested if else statement and then we'll learn about the switch statement. Okay, so as I said that nested if else. That means there will be more than one times of else if conditions. Okay, so before going to that, the prerequisite to know about the conditions in C++ and you have to like have basic idea on how to write C++ programming language. Okay. And if you don't have any idea on this, cool, no issues. You can go through my playlist C++ for tutorial for beginners. I have made separate videos part by part in a correct way order and you can go through the videos. Okay. I'll paste the link here. Okay, let's understand the topic nested if else. Okay. So basically, what do you mean by nested if else? Okay. As I said that if else if and it will be n times and then else. This is the nested if else. ठीक है. अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि ये कैसे काम करता है. ठीक है. जैसे कि हमने एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. ठीक है. कि पहला मैं इफ लिखूंगा और इसके अंदर मैं कंडीशन दूंगा C1. लेट्स सो कंडीशन C1 है. कुछ भी कंडीशन हो सकता है. अब कुछ भी हो सकता है. ठीक है. अभी C1 है. ठीक है. अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है, मतलब अब ये मेरा जो भी एग्जीक्यूट होगा, कोड जो भी एग्जीक्यूट होगा इस इफ ब्लॉक, ये कौन सा ब्लॉक है? ये होगा इफ का ब्लॉक. ठीक है. ये इफ का ब्लॉक है. ठीक है. ये जो इफ के अंदर जो ब्लॉक जो बॉडी लिखेंगे हम वो एग्जीक्यूट. ठीक है. अब मान लो कि ये ट्रू नहीं हुआ, मतलब ये क्या हुआ? फॉल्स हुआ. ये हुआ फॉल्स. ठीक है. अब क्या आ जाएगा? ये एल्स इफ में आएगा. ठीक है. अब इस एल्स में हमें कंडीशन लिखेंगे C2. ठीक है. अब ये C2 अगर ट्रू हुआ तो क्या होगा? फिर एल्स इफ के अंदर मैं जो लिखूंगा वो एग्जीक्यूट होगा एंड वहां से वो निकल जाएगा. ठीक है. अगर ये भी ट्रू नहीं हुआ, ठीक है, फिर क्या होगा? ये भी अगर ट्रू नहीं हुआ तो फिर वो उसका नेक्स्ट कंडीशन जो है, ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन जो है एल्स इफ C3. ठीक है. अगर ये फिर चेक करेगा कि भाई इसका वैल्यू क्या है, ट्रू या फॉल्स. अगर ट्रू हुआ तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा एंड जैसे ही एग्जीक्यूट होगा फिर उसके बाद वो बाहर निकल जाएगा. उसके बाद और आगे नहीं जाएगा. उसके बाद इफ एल्स वो नेस्टेड इफ एल्स वाला जो है उससे पूरा बाहर निकल जाएगा. ठीक है. ये सारे केस में वही होगा. जहां पे वो ट्रू होगा उसका करस्पॉन्डिंग बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और वहीं से वो बाहर निकल जाएगा. अगर वो यहाँ पे हमने लेट्स से C1 C2 C3 टोटल 3 कंडीशन लिखा है. ठीक है. अब ये नेस्टेड एल्स इफ हो गया. ठीक है. जैसे ही नेस्टेड एल्स इफ में हम लोग ये सारा कंडीशन चेक कर ले और उसको कहीं पे भी एक सही कंडीशन नहीं मिली तो वो अब क्या करेगा? तो अब वो क्या करेगा कि एल्स पे आ जाएगा. ठीक है. और जैसे ही वो एल्स में आ जाएगा इसके अंदर कुछ भी मैं लिखूं वो इसको एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा. ठीक है. अगर ये C1 C2 और C3, आई होप ये समझ में आ गया होगा. इससे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं. इसको क्वेश्चन मैं बताता हूँ ये कहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा एंड इसको थोड़ा समझते हैं उस तरीके से. ठीक है. सबसे पहले मैं तो ये समझा दूंगा कि कैसे काम करता है. ठीक है. उसके बाद एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले लेट्स से कोड में जाते हैं. इसको कैसे लिखते हैं, इसका सिंटैक्स क्या अच्छे से देखते हैं, समझा दो. फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है. एंड जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? ग्रेड सिस्टम. क्या होगा वो? ग्रेड ग्रेड सिस्टम. ठीक है. एंड आप लोग को पता होगा कि हम लोग अगर पढ़े हैं अपने 10th में या अपने स्कूल में, जो बच्चा 90 से 100 लाता है उसको मिलता है ए ग्रेड. जो बच्चा 80 से 90 लाता है उसको मिलता है बी ग्रेड. एंड जो बच्चा 70 से 80 लाता है उसको मिलता है सी ग्रेड. ठीक है. और 70 के नीचे जितने भी है, लेट्स से 10 से लेट्स से जीरो से 70 के बीच जो भी है. अब तो सरकार ने फेल हटा दिया है. ठीक है. कि 10 तक कोई बच्चा फेल नहीं हो सकता. तो एक काम करते हैं, 10 से 70 तक जो है मैं उन सबको एक डी ग्रेड देके छोड़ देता हूँ. ठीक है. चलिए. अब ये मेरा क्वेश्चन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अब मुझे ग्रेड सिस्टम बनाना है कि एक यूजर आएगा और वो अपना मार्क देगा. ठीक है. कि वो अपना मार्क देगा या तो टीचर अपना मार्क रिपोर्ट में चढ़ाएगा. जैसे ही वो मार्क चढ़ाते जाएगा मेरा वो यहाँ पे मैं भी एक बार मार्क लूंगा. ठीक है. मैं जैसे ही टीचर एक मार्क देगा
मैं वहां पे उसको बताऊंगा कि तू ए ग्रेड है या तो बी ग्रेड है या तो सी ग्रेड है या तो डी ग्रेड। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलो समझते हैं नेस्टेड इक्वल्स। ठीक है, उसके लिए मैं फाइल बनाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो उस फाइल का नाम देते हैं नेस्टेड एलसी। ठीक है, नेस्टेड एलसी डॉट सीजीपी। और यहाँ पे मैं जो मेरा बेसिक टेम्पलेट है उसको मैं कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि इंट ए इक्वल टू, नहीं वही जो हम क्वेश्चंस करेंगे वही, ठीक है, हम समझाता हूँ। ठीक है, इंट मार्क मार्क इक्वल टू 10। ठीक है, मार्क इक्वल टू 10 मैंने लिया। अभी मैं स्टैटिकली समझाता हूँ आप लोग को, फिर उसके बाद मैं यूजर इनपुट से समझाता हूँ। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि इफ एल्सिफ जो नेस्टेड एल्सिफ है वो कैसे काम करता है। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा इफ mark is greater than equal to 90 and mark is less than equal to 100। 90 से 100 के बीच में है तो वह सी आउट ए ग्रेड। ठीक है, सी आउट ए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब इसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ठीक है, एलसीफ में लिखूंगा अगर मेरा मार्क 80 80 से ज्यादा है। ठीक है, 80/80 से ज्यादा है, 90 से कम है, 90 से कम है, स्ट्रिक्टली कम रहना चाहिए, तो क्या होगा, लेस देन 90 होगा। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि मैं 90 से 100 यहाँ पे ले रहा था। ठीक है, 90 से 100 यहाँ पे मैं ले रहा था। ठीक है, बट यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लूंगा कि 80 से 89, 89 89.5 वो अलग चीज है, बट यहाँ पे इंटीजर ले रहे हैं तो 89 लेंगे, फ्लोट नहीं ले रहे। बट हाँ, हम 90 नहीं लेंगे क्योंकि 90 ऑलरेडी ए ग्रेड मिलेगा। ठीक है, और इस इन लोग को मिलेगा बी ग्रेड। ठीक है, चलो हो गया। अब सेम चीज हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। देखो सिंपल, ऐसी वही फॉर्मेट, सेम चीज वही है, और इसके अंदर बस हम कंडीशन लिखेंगे कि भाई तेरा होगा 70 से 60। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग 80 से 90 कर दिए, अभी हमारा होगा 70 से 80 एक्चुअली, 80। ठीक है, 70 से 80। फिर सेम चीज हम कॉपी पेस्ट, अच्छा ये सी ग्रेड होगा। अब बाकी सबको डी ग्रेड करके छोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा नहीं लंबाते इसको, ज्यादा इसको खींचते नहीं है। अब इसको छोड़ देते हैं, लंबा खींचने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसको हम कर देंगे ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट शुड बी लेस देन 70। ठीक है, 70। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, वेट, हमको एक चीज और करना है कि सी आउट, सी आउट, सॉरी एल्स के लिए लिखना था, सॉरी, मैं यहाँ पे एल्स के लिए लिखता हूँ, एल्स सी आउट नो ऑफ, नॉन ऑफ, नॉन ऑफ if condition, if condition true, so we are in else condition, so we are in else condition। ठीक है, अगर ऊपर कोई भी कंडीशन मेरा ट्रू नहीं हुआ, सो नॉन ऑफ इफ कंडीशन ट्रू, देन हमारा ये एल्स के अंदर जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। तो मैं ये लिख दिया बस जैसे मैसेज के लिए। ठीक है, अब ये हो गया मेरा काम खत्म, इसको अब मैं एग्जीक्यूट करूँ। ठीक है, इसको अब करने ऊपर ले आते हैं। ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं सी। तो यहाँ पे देखिए डी आ गया। ठीक है, डी क्यों आया, क्योंकि भाई 10 जो है वो तो 0 से 70 के बीच में है ही। इसको मैं थोड़ा अभी 90 कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं इसको 90 करूंगा क्या हो जाएगा भाई लोग, यहाँ पे ए ग्रेड हो जाएगा। देखो ये ए ग्रेड आ गया। ठीक है, अब जैसे मैं इसको करता हूँ बी, देखो ए ग्रेड हो गया तो ए ग्रेड निकल गया, वो हो गया। अब मैं 80 कर देता हूँ, 80 करूंगा तो फिर वो बी ग्रेड आएगा। ठीक है, बी ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, हो गया भाई। अब उसके बाद मैं करता हूँ 110, 110, 180 कर देता हूँ, चलो लेट से 180 कर दिया। तो बेसिकली क्या होगा, तो ये हो जाएगा मेरा नॉन ऑफ, कोई भी यहाँ पे मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये चल जाएगा नॉन ऑफ इफ कंडीशन टू, सो वी आर इन एल्स कंडीशन। ठीक है, देखोगे 90 to 80, 80 to 90, 70 to 80, 0 to 70, none of them is condition is true for mark 180, so it's comes under else, which is already executed. Okay, else conditions, okay fine।
आई होप नेस्टेड इफ एल्स खत्म हो गया, मतलब सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग मेरे को एक बार पिंग कर दीजिएगा, ठीक है, कि कमेंट में डाल दीजिएगा।